नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के भावगत अध्ययन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले दो एपिसोड में हमने प्रथम और द्वितीय भाव में सूर्य के प्रभाव को समझा। प्रथम भाव में सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वतंत्र पहचान पर अपनी छाप छोड़ता है। द्वितीय भाव में वही सूर्य धन, परिवार, वाणी और मूल्य व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। और आज हम सूर्य को ऐसे भाव में समझने जा रहे हैं जो व्यक्ति के पराक्रम, मानसिक शक्ति, संवाद, भाई बहन, लेखन, यात्राओं और अपने प्रयासों से आगे बढ़ने की क्षमता से जुड़ा है। यह है तृतीय भाव। ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव को पराक्रम स्थान कहा जाता है, लेकिन पराक्रम का अर्थ केवल शारीरिक साहस नहीं है। कठिन परिस्थिति आने पर व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया देता है, चुनौती सामने आए तो पीछे हटता है या आगे बढ़ता है, अपने विचारों पर कितना विश्वास रखता है, मानसिक रूप से कितना मजबूत है और अपने प्रयासों से जीवन बदलने की कितनी क्षमता रखता है, इन सभी बातों का संबंध तृतीय भाव से होता है। तृतीय भाव का पहला महत्वपूर्ण विषय है भाई बहन। भाई बहन से मिलने वाला सुख, दुख, उनके स्वाद, प्रेम या मतभेद, आपसी प्रतिस्पर्धा, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उनके जीवन के चढ़ाव उतार और व्यक्ति का उनके साथ वास्तविक संबंध कैसा है, इन सभी बातों का विचार इस भाव से किया जाता है। लेकिन तृतीय भाव में केवल भाई बहनों का भाव नहीं है, यह व्यक्ति की आंतरिक मानसिक शक्ति को भी दिखाता है। मन कितना मजबूत है, कितना संवेदनशील है, डर कितना है, साहस कितना है, आशावाद या निराशा कितनी है, विचारों में गति कैसी है, कल्पना शक्ति कितनी है, समझने की क्षमता कितनी है और परिस्थिति के दबाव में व्यक्ति टूटता है या टिकता है। यह सभी बातें तृतीय भाव से द्वितीय भाव को समझने से समझ में आ सकती है। इसलिए तृतीय भाव बाहरी पराक्रम के साथ साथ भीतर छुपी हुई ताकत का भी भाव है। इस भाव का संवाद से भी बहुत ही गहरा संबंध है। व्यक्ति अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करता है, क्या वह दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझा सकता है, क्या उसमें बोलने की कला है, क्या उसमें उसकी लिखने पढ़ने में रुचि है, क्या वह अपने विचारों तथा भावनाओं को शब्दों में ढाल सकता है, इन सभी बातों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। पत्र लेखन से लेकर पुस्तक लेखन तक, भाषण से लेकर सार्वजनिक संवाद तक, वाचन से लेकर साहित्य, कविता और विभिन्न शास्त्रों में रुचि तक तृतीय भाव का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसलिए तृतीय भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति के विचारों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में एक विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इस भाव का संबंध छोटी और मध्यम यात्राओं से भी माना जाता है। विशेष रूप से अपने देश या आसपास के क्षेत्र में यात्रा, काम के कारण लगातार घूमना, नए लोगों से मिलना, नए अनुभव प्राप्त करना और एक ही स्थान पर स्थिर न रहना, ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। तृतीय भाव में सूर्य वाले कई व्यक्तियों को यात्रा पसंद होती है। यात्रा उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं होती, वह उनके अनुभव और सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन सकती है। मेरे अनुभव में तृतीय भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों की एक बहुत ही स्पष्ट यह बात दिखाई देती है, वे अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर समय किसी दूसरे का सहारा चाहिए ऐसा नहीं होता। मदद मिले तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन की नींव किसी दूसरे पर रखना इन्हें पसंद नहीं होता। इनमें स्वतंत्रता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है और अपने विवेक से परिस्थितियों का आकलन करने की आदत होती है। घर में भी ये लोग अपने कर्तृत्व से अपना स्वास्थ्य बनाने की कोशिश करते हैं। कोई मेरे लिए कुछ करे, इस सोच की अपेक्षा मैं स्वयं करूंगा, यह दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है। तृतीय भाव का एक बहुत ही खास गुण यह है कि इस व्यक्ति में ऐसी शक्ति दिखता है जो पहले नजर में ही नहीं दिखाई देती। कुछ लोग बाहर से बहुत ही सरल, शांत या सामान्य लग सकते हैं, लेकिन संकट के समय में उनके भीतर की असली ताकत सामने आती है। तृतीय भाव में सूर्य होने वाले व्यक्ति विशेष रूप से यह बातें दिखाई देती है। उनकी जिद, चिकाटी, मानसिक सहनशक्ति और कठिन परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता उनके बाहरी व्यक्तित्व की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। इसीलिए इन लोगों का वास्तविक मूल्यांकन केवल उनके बोलने से नहीं, बल्कि कठिन समय में वे किस प्रकार से खड़े होते हैं, इससे करना चाहिए। तृतीय भाव का
अच्छा सूर्य व्यक्ति को तारतम्य बुद्धि और सारासार विचार दे सकता है। किसी बात को केवल भावनाओं से स्वीकार करने की बजाय उसके सही और गलत दोनों पक्ष को समझने की क्षमता उनमें हो सकती है। इन लोगों में प्रांजलता दिखाई दे सकती है, न्याय की भावना होती है और परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव में आवश्यक कठोरता या कोमलता लाने की क्षमता भी होती है। कभी बहुत ही संवेदनशील, तो कभी आवश्यकता पड़ने पर वज्र की तरह कठोर। ऐसा संतुलन इनके स्वभाव में दिखाई देता है। इनकी महत्वाकांक्षा भी कई बार भीतर ही भीतर काम करती है। ये हर समय अपने बड़े सपनों की घोषणा करते नहीं फिरते। बाहर से साधारण जीवन जीते हुए भी मन में बहुत ही बड़े लक्ष्य हो सकते हैं और उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे लंबे समय तक मेहनत करते दिखते हैं। इसलिए इनका संघर्ष हमेशा दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कई बार ये चुपचाप तैयारी करते हैं और सही समय आने पर बड़ी छलांग लगाते हैं। तृतीय भाव में भाई बहनों का भी भाव है, इसलिए यहाँ सूर्य होने पर उसके साथ संबंध विशेष रूप से देखने चाहिए। कुछ कुंडलियों में भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई दे सकते हैं। यदि दोनों और स्वाभिमान अधिक हो तो प्रतिस्पर्धा भी पैदा हो सकती है। भाई बहनों के द्वारा छोटी छोटी बातों पर दूरियां आ सकती है। घर में श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रवृत्ति भी कुछ मामले में दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाई बहनों से संबंध खराब हो जाए। यदि सूर्य अच्छा है और तितेश भी मजबूत हो तो यही व्यक्ति भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है, उनकी कठिनाइयों में साथ खड़ा रह सकता है और परिवार में जिम्मेदारी निभाने वाला सदस्य बन सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, इसलिए अपने प्रयास से समाज में स्थान बनाने की क्षमता भी इसमें जुड़ी है। तृतीय भाव में सूर्य होने वाले व्यक्ति अपने नाम और कर्तृत्व पर विश्वास रखते हैं। उन्हें अपनी मेहनत से पहचान बनानी होती है। यह पहचान राजनीति में बने ऐसा जरूरी नहीं। व्यवसाय, लेखन, सामाजिक कार्य, शिक्षण, प्रशासन, संवाद या अपने क्षेत्र की किसी स्वतंत्र उपलब्धि से भी समाज में इनका महत्व बढ़ सकता है। तृतीय भाव का सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति बोलने में आत्मविश्वास दिखाता है। अपने विचार व्यक्त करने से ज्यादा नहीं डर लगता। सभा, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, भाषण या लोगों के सामने अपनी बात रखने की क्षमता विकसित हो सकती है। यदि सूर्य के साथ बुध या गुरु का अच्छा संबंध हो तो यह गुण और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन यदि पीड़ित सूर्य हो तो संवाद एक तरफापन आ सकता है। मेरी बात सही है, इस प्रकार की सोच संवाद को बहस में बदल सकती है। लेखन क्षेत्र में भी तृतीय भाव का सूर्य महत्वपूर्ण हो सकता है। लेख, पुस्तक, भाषण, लेखन, सोशल मीडिया कंटेंट, शैक्षणिक लेखन या अपने विचार समाज तक पहुंचाने की इच्छा इनमें दिखाई दे सकती है। यदि बुध का अच्छा संबंध हो तो लेखन में स्पष्टता और व्यवस्थित अभिव्यक्ति आती है। गुरु का संबंध हो तो विचारों में दर्शन, मार्गदर्शन और ज्ञान का तत्व बढ़ सकता है। करियर की दृष्टि से भी ऐसे क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं जहां स्वयं का प्रयास, संचार, साहस, संपर्क, लेखन, यात्रा और निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण हो। मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन, प्रकाशन और प्रशासन, फील्ड वर्क, पब्लिक रिलेशन और सामाजिक कार्य, राजनीति या स्वतंत्र व्यवसाय, इन दिशाओं में कुछ कुंडलियां जा सकती है। लेकिन करियर का अंतिम निर्णय करते समय दशम स्थान और दशमेश को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है। तृतीय भाव का संबंध आपके जो नेबर्स है, आसपास के संपर्क वर्ग में भी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में पड़ोसी, स्थानीय परिचित, करीबी संपर्क और आसपास के समाज से संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि सूर्य शुभ हो तो स्थानीय स्तर पर सम्मान और प्रभाव मिल सकता है। लेकिन पीड़ित सूर्य हो तो छोटी बातों पर अहंकार का संघर्ष या मतभेद भी हो सकते हैं। तृतीय भाव कौशल का भी भाव है। हस्ताक्षर, गायन, ध्वनि, भाषा, बुद्धि बल वाले खेल, वाचन, मानसशास्त्र, ज्योतिष, हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म और विभिन्न बौद्धिक या कलात्मक कौशल इस भाव में व्यापक क्षेत्र में आते हैं। तृतीय भाव का सूर्य व्यक्ति को केवल सीखने तक सीमित नहीं रखता। कई बार वह उसे अपने कौशल से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है।
मुझे यह आता है और इसमें अपनी पहचान बनाऊंगा, ऐसी सोच विकसित हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तृतीय भाव का संबंध कंठ, हाथ, श्रवण और शरीर के कुछ संरचनात्मक हिस्सों से माना जाता है। सूर्य यदि पीड़ित हो तो गले, आवाज, सुनने की क्षमता, कंधों या हाथों में तनाव या उष्ण प्रकृति से संबंधित कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके लिए सूर्य की राशि, तृतीय, षष्ठ भाव और दूसरे ग्रहों का संबंध भी देखना आवश्यक है। यदि सूर्य तृतीय भाव में बलवान हो तो व्यक्ति अपने प्रयास से आगे बढ़ने वाला होता है। उसमें मानसिक ताकत होती है, संकट में साहस बनाए रखता है, अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है, लक्ष्य बनाकर उसके लिए मेहनत करता है, समाज में अपनी प्रयासों से महत्व पैदा कर देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि अवसर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो साहस उतावलापन बन सकता है, स्वतंत्र सोच हट में बदल सकती है, स्पष्ट बोलना विवाद में बदल सकता है, भाई बहनों के साथ अहंकार के टकराव बढ़ सकते हैं, हर बात स्वयं को सिद्ध करने की जिद मानसिक थकावट भी देती है और क्षमता होते हुए भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा अनावश्यक संघर्ष में खर्च कर सकता है। इसीलिए तृतीय भाव में सूर्य का एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ है। पराक्रम का अर्थ हर व्यक्ति से लड़ना नहीं, पराक्रम का अर्थ सही समय पर सही बात के लिए खड़ा होना है। कुल मिलाकर तृतीय भाव का सूर्य अपने प्रयासों को प्रकाश देने वाला सूर्य है। वह व्यक्ति से कहता है, दूसरे से सहारे की प्रतीक्षा मत करो, तुम्हारे पास विचार है, साहस है, क्षमता है, उसे प्रयोग में लाओ। प्रथम भाव का सूर्य अपनी पहचान बनाता है, द्वितीय भाव का सूर्य धन, वाणी और परिवार के माध्यम से प्रतिष्ठा बनाता है और तृतीय भाव का सूर्य अपने प्रयासों से अपनी दिशा बनाता है। लेकिन अंतिम फलित के लिए हमेशा तृतीय सूर्य की राशि, नक्षत्र, अंश, भाई बहनों से संबंधित ग्रह बुध, मंगल और संपूर्ण कुंडली का स्तर, इन सभी बातों का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि पराक्रम की क्षमता भाव बताता है, लेकिन उस पराक्रम से व्यक्ति कितनी दूर जाएगा यह कुंडली तय करती है। इसलिए अगले एपिसोड में हम समझेंगे चतुर्थ भाव में सूर्य घर, माता, मातृसुख, स्थावर संपत्ति, मानसिक शांति, शिक्षा और आंतरिक सुख के चतुर्थ भाव में जब सूर्य आता है तो उसका प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, इसे हम अगले भाव में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।